दोस्तों, अंकिता भंडारी केस के अंदर एक बड़ा फैसला आया। ये बहुत ही सेंसिटिव और चर्चित केस रहा था 2022 के सितंबर महीने में, जहां पर 19 साल की एक रिसेप्शनिस्ट जिसका नाम अंकिता भंडारी था, वो अपने गांव से दूर आकर ऋषिकेश के अंदर एक वनतारा रिजॉर्ट के अंदर एज ए रिसेप्शनिस्ट काम किया करती थी। उसका मालिक था पुलकित आर्या, जो कि एक बीजेपी लीडर का बेटा था। पुलकित आर्या और उसके जो दो साथी थे, सौरभ भास्कर और इसी के साथ साथ अंकित गुप्ता, इन तीनों ने ही मिलकर अपने वीआईपी गेस्ट के लिए स्पेशल सर्विस देने को अंकिता भंडारी को कहा था, जिससे उसने डिनाई कर दिया था। जिसके बाद में इन तीनों ने ही उसको नहर के अंदर धक्का दे दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद में काफ़ी ज़्यादा आउटरीच फैला, उस होटल को भी बुलडोजर से गिराया गया। इसी के साथ साथ पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया, क्योंकि सबूत तो मिटा दिए थे, होटल वोटल तोड़ दिया गया था, तब प्रेशर आया तो भैया स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हुआ, जिन्होंने 500 पेज की चार्जशीट दायर करी और इसी के साथ साथ 100 लोगों की स्टेटमेंट मिली। जिसके बाद में आज फैसला आया है, इन तीनों को ही लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट की सज़ा मिली है, यानी कि उम्र कैद की सज़ा इन तीनों को ही मिल चुकी है। हालांकि डिमांड हम कर रहे थे कि भैया इन तीनों को ही फांसी पर चढ़ा देना चाहिए था, जिस तरीके की हरकत इन्होंने करी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतना ही मिला। और इसी के साथ साथ पुलकित आर्या के फादर विनोद आर्या और इसी के साथ साथ अंकित आर्या को बीजेपी से भी निकाल दिया गया था। लेकिन मुद्दा ये है कि अब क्या होगा। अब ये अपनी पावर का यूज़ करेंगे, क्योंकि भैया निकल गए तो क्या हुआ, फिर भी पावर के अंदर तो होंगे ही। ये बेल के ऊपर भी आएगा, पेरोल के ऊपर भी आते हैं, जैसे बोल दिया जाता है पेरोल बेल जो भी होता है, आते हैं ये बाहर। और उसके बाद में क्योंकि ये देखो ना इसकी हरकतें कि अभी भी ये हाथ हिलाता हुआ जा रहा है, जैसे कि पता नहीं इसने कौन सी अचीवमेंट हासिल कर ली है। इसे सज़ा, मौत की सज़ा नहीं हुई, उम्र कैद की सज़ा हो गई और जेल के अंदर इसे मतलब महंगा खाना ये सब मिलता रहेगा, क्योंकि पैसा इनके पास में, तो अंदर वैसे ही जिएंगे जैसे बाहर जी रहे थे। सब कुछ पेप्सी ड्रिंक वगैरह जैसे भी जीते हैं, पैसा चलता है और उसके बाद में वही सेम करेंगे। ये शायद इसी वजह से लोग डिमांड कर रहे थे कि इन्हें सजाए मौत ही होनी चाहिए थी। दोस्तों, बेंगलुरु के अपार्टमेंट्स के अंदर से अब जूते चप्पलों को लेकर और इसी के साथ साथ फ्लावर पॉट्स को लेकर भी अब तनाव बढ़ता चला जा रहा है। दरअसल कई सारे आप लोग देखते होंगे जो कि फ्लैट वगैरह में रहते हैं, वो अपना शू रैक अपने फ्लैट के बाहर रख लेते हैं, जो कॉमन एरिया होता है वहाँ रख देते हैं, अपने फ्लावर पॉट भी वहीं पर रख देते हैं, जिसकी वजह से कई सारे अपार्टमेंट की एसोसिएशन को बुरा लगता है, कई पड़ोसियों को बुरा लगता है कि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। हमारा जो कॉमन एरिया है जहाँ से लोग निकलते हैं जाते हैं, उनके साइड में उन्होंने ये लगा रखा है। तो वहां पर अब HM टेम्बोरिन अपार्टमेंट है, वहां पर इसी तरीके की फाइट चल रही है। दरअसल जो लोग ऐसे फ्लावर पॉट और शू रैक वगैरह रखते हैं, उन्होंने लीगल नोटिस ही भेज दिया एसोसिएशन को कि भैया ये हमारा कल्चर की प्रैक्टिस है कि हम घर के अंदर ये सब चीज़ें नहीं रखते। जो मतलब शू रैक वगैरह होता है, फ्लावर पॉट तो खैर अच्छे लगते हैं बाहर, तो वो रख लेते हैं, तो इस वजह से अब यहीं पर एक अपार्टमेंट है जिसका नाम है प्रेस्टीज सनराइज पार्क, जहां पर लोग रहते हैं और वहां पर 100 रुपये पर डे के हिसाब से एक बंदे के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। और जब वो 24,000 रुपये हो गए, तब जाके उसने फिर लीगल नोटिस भेज दिया एसोसिएशन को। और इसी के साथ साथ कई सारे एसोसिएशन वाले ये भी बोलते हैं कि भैया आप अपने जूते सेफ़ नहीं रख पाओगे, इससे बाहर रहते हैं तो कोई चोरी हो जाएगा, कोई चोरी हो जाएंगे जूते। इसी के साथ साथ सिक्योरिटी का भी इशू है कि भाई आपके जूते बाहर रहते हैं शू रैक के अंदर, तो कुछ और आ सकता है सोसाइटी के अंदर आपके जूते चुराने के लिए, मतलब ऐसी बातें भी हैं। सो यहाँ पर अब झगड़ा इन चीज़ों को लेके हो रहा है कि अपार्टमेंट के बाहर आपने शू रैक क्यों रखा है, अपार्टमेंट के बाहर आपने अपना फ्लावर पॉट क्यों रखा हुआ है। दोस्तों, आरसीबी पूरे 9 साल के बाद में आईपीएल के फाइनल में पहुंच चुकी है, जहां पर 2016 में लास्ट बार फाइनल में गए थे, जहां पर सनराइजर हैदराबाद से इनको हार देखने को मिल गई थी। यहाँ पर विजय माल्या ने भी ट्वीट करते हुए कॉन्ग्रेचुलेशन दी है आरसीबी को, जिसके बाद में लोगों ने इनको ट्रोल करते हुए कहा है कि आरसीबी ने जब कमबैक किया है तो आई थिंक तुम्हें भी कमबैक कर लेना चाहिए और इंडिया एक बार आना चाहिए। और इसी के साथ साथ कई लोग यूँ भी कह रहे हैं कि जो लोन का 9,000 करोड़ रुपए तुम लेके भागे हो वो वापस करो। और इसी के साथ साथ कुछ लोग का कहना ये भी है कि एटलीस्ट आरसीबी को जीतते हुए ही देखने इंडिया वापस आ जाओ। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद में पाकिस्तान का जो भी एयर डिफेंस सिस्टम था, जो चाइना से ले रखा था, चाइनीज़ मिसाइल थी जो PL-15E मिसाइल थी, उसको लेकर पाकिस्तान तो डिनाई कर गया। लेकिन चाइना के सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल से जब ये बात पूछी गई भैया, वो भी डिनाई कर गए, वो इग्नोर कर गए इस सवाल को। जब उनसे पूछा गया कि आपके एयर डिफेंस सिस्टम का ऐसा हाल क्यों हुआ, उनसे पूछा गया आपकी जो मिसाइल थी PL-15E मिसाइल, जो कि साबुत की साबुत वहाँ पर गिर गई इंडिया में और वो अपने टारगेट को हिट ही नहीं कर पाई, तो उसके बारे में पूछा गया। तो यहाँ पर चाइना ने इसके ऊपर खुल के कुछ भी नहीं बोला और डिनाई कर दिया सारी की सारी बातों को। बट यहाँ पर ये जो
PL-15E की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि अनएक्सप्लोर्ड ही गिर गई इंडिया के अंदर। तो उस पर जो सवाल पूछे गए उसके बाद में उन्होंने बस इस बात को टालते हुए, ना कि अपने एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जवाब देते हुए, अपनी मिसाइल के सिस्टम के बारे में, मिसाइल के ऊपर जवाब देते हुए इन्होंने ये कह दिया कि भाई इंडिया और पाकिस्तान एक पड़ोसी हैं जो कि अब चेंज तो हो नहीं सकते, उन्हें ज़िंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ेगा, तो उनको अब ऐसा लड़ाई वड़ाई ये नहीं करनी चाहिए। मतलब इधर उधर के ज्ञान दे रहे थे, अपने इक्विपमेंट की बात इन्होंने की ही नहीं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने बैंकरप्सी फाइल कर दी है, वो बैंकरप्ट हो चुके हैं। आप कहोगे भाई कैसा हो गया ये? दरअसल रशिया के अंदर 2022 में आपने देखा होगा जब यूक्रेन रशिया का युद्ध चालू हुआ था, जिसके बाद में कई सारी कंपनी, एप्पल, गूगल, ये सब बाहर निकल गई थी वहाँ से। माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा सा डिले कर गया था, लेकिन हाँ वो भी निकल गया था। उसने अपने ऑफिसेज वगैरह बंद कर दिए थे, कुछ काम वहाँ पे चालू रखे थे। लेकिन गूगल ने तो 2022 में ही बैंकरप्सी फाइल कर दी थी रशिया के अंदर, ताकि उनको कुछ भी देना ना पड़े। अब माइक्रोसॉफ्ट ने भी यही सेम चीज़ कर दी है कि उन्होंने बैंकरप्सी फाइल कर दी है, जिससे कि जो भी डिमांड वगैरह होगी, भैया हमारे पास कुछ है नहीं, अब तुम्हें कुछ देना नहीं। दोस्तों, एलॉन मस्क की डोनाल्ड ट्रंप से बड़ी अच्छी खासी जान पहचान है, मतलब ऐसी लगा लो कि फैमिली वाली जान पहचान है। अब यहाँ पर ओपन एआई और यूएई के बीच में, मतलब जो यूएई की कंपनी है G42, उसके साथ में कोई डील चल रही थी। ये एआई डील थी, जिसके अंदर कुछ स्ट्रेटजिक यूएई के प्रोजेक्ट थे, उसके अंदर एआई सुपर कंप्यूटर बनाना था। तो यहाँ पर मस्क ने ट्रंप की टीम के ऊपर प्रेशर डालने के बाद में इस डील को ब्लॉक करवाया है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है, ताकि जाई को ये डील मिले, जो कि एलॉन मस्क की एआई कंपनी है। तो उस वजह से अब यहाँ पर इन दोनों ही ओपन एआई और एलॉन मस्क की जाई के बीच में कुछ विवाद चल रहे हैं, जिसके बीच में शायद अब कोर्ट केस भी हो सकता है एलॉन मस्क की इस कंपनी पे, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल पावर का यूज़ करके किसी तरीके से ओपन एआई की जो डील हो रही थी यूएई के साथ में, वो कैंसिल करवा दिए, ताकि उनकी कंपनी को प्रायोरिटाइज किया जाए यूएई की G42 द्वारा, और एलॉन मस्क की कंपनी वहाँ पे काम करे, ना कि ओपन एआई। अब यहाँ पर दोस्तों मैं काफ़ी टाइम से बताने की कोशिश कर रहा था, मतलब मैं भूल जाता था कि चलो वीडियो के एंड में बताऊँगा कभी बताऊँगा, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, फिर बता दूँगा। ये इस तरीके से करते करते फाइनली अब वो दिन आ चुका है जब सिर्फ एक दिन बचा है। मतलब एक दिन बाद मैं निकल रहा हूँ लद्दाख राइड के ऊपर। और भैया सभी का सपना होता है कि भाई, मतलब सबका तो नहीं होता, लेकिन हाँ ज़्यादातर लोगों का सपना होता है कि भाई ये लद्दाख घूम के आएंगे, बाइक से घूम के आएंगे। सो वो मेरे मन में था, काफ़ी टाइम से था, लेकिन बस टाइम निकलता गया। हम भी ऐसे ही देखते गए दूसरों की वीडियो, और उसके बाद में देखते देखते अच्छा वहाँ पे ये होता है वो होता है, ये करते करते फाइनली अब अपना दिन आ चुका है कि भाई अब हम एक्सप्लोर करेंगे, अब हम देख के आएंगे कि कैसा लगता है लद्दाख। मतलब 2 दिन 3 दिन की ट्रिप के बारे में तो बताता भी नहीं, वो मैनेज हो जाती है किसी तरीके से कर देते हैं, लेकिन ये है पूरे 15 दिन। अब पूरे 15 दिन मैं अपने घर पे नहीं रहूँगा, तो मतलब ये जो स्टूडियो, मतलब जो सेटअप है वो तो नहीं मिलने वाला, ये माइक नहीं मिलने वाला, और शायद वीडियो भी कई दिनों तक ना मिले, कई जगहों पे नेटवर्क भी नहीं होंगे। तो वो आप थोड़ा सा अब मैनेज करो, क्योंकि सपना है भाई घूमने का, लद्दाख देखने का, वरना ज़िंदगी भर यहीं बैठे रहेंगे इसी माइक के सामने, इसी कुर्सी पे, उसी कैमरे के सामने। लेकिन हाँ, अगर एक बार किया तो क्या पता मन को खुशी मिले। लेकिन हाँ, मैं वीडियो डालूँगा, वहाँ से भी डालूँगा, शायद बैकग्राउंड कुछ नया ही देखने को मिल जाए। लेकिन हाँ, नेटवर्क यहाँ नहीं आएगा। कोशिश करेंगे कि भाई जल्द से जल्द अपने होटल में पहुँचा जाए, और फिर वहाँ से वीडियो अपलोड करके आपको दी जाए। और अगर नहीं हुआ तो चलो अपडेट ही दे देंगे, मतलब इंस्टाग्राम के ऊपर कि भैया अभी कहाँ हूँ, कहाँ नहीं हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा।